आपका निकाह फिरोज साहब की लड़की चांदनी से किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। मेरे ससुर हो गए हैं, मेरी जो साली हो गई, दामाद खानदान के काबिल अच्छा लागेला। वो सब मिल के, और साला है मेरा, वो सब मिल के प्लान करें यार ये दामाद जी तो 2 दिन के लिए आए थे। डर लगा था कि बीमारी कहीं जान न ले लो। हाँ, ऐसन कबो मत कहिया, जियब साथे मरब। नमस्कार, अभी हमारे साथ भोजपुरी एक्टर चंदन राजकुमार हैं। भोजपुरी फिल्मों में, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने लीड रोल का काम किया है और बहुत सारे चर्चित फिल्में इनके अभी तक सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। अभी हमसे कहीं आए हुए थे तो मुलाकात हुई है। अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुई थी और इनकी सफ़र में क्या क्या अड़चनें आई और आगे ये क्या कुछ इनके सफ़र में क्या कुछ टारगेट लेकर के ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। फ्रेश फोकस के जितने भी दर्शक हैं, नमस्ते सबको। चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, चल रही है अभी तैयारी। और मेरा पूरा नाम चंदन राजकुमार है। मैं प्रॉपरली कुशीनगर से हूँ, कुशीनगर हाटा, एक बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है बात करके। जी, तो आपकी सफ़र जो स्टार्ट हुई थी, आखिर कैसे आपको मन में आ गया कि हमको एक्टर बनना है और कितना दिनों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं बचपन से ही मेरा था, कल्लू जी का एक गाना आया था, गोरी हो गड़बड़ा जीवू। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ कल्लू जी से। उनको मैंने देखा था, एक छोटा सा बंदा यार हमारे एज का, और मैं काफ़ी उनसे छोटा था, उस टाइम मैं बहुत छोटा था। तो उनका गाना आया था गोरी हो गड़बड़ा जीवू, काफ़ी अच्छा चर्चित था, काफ़ी फेमस था। उनको देखा यार तो मुझे लगा नहीं यार हमको भी करना है। मैं अपने गांव में नाटक वगैरह करता था, जैसे कि अब ये गांव में नाटक होते हैं ना, दिवाली वगैरह में करते हैं, दशहरा वगैरह में करते हैं, तो नाटक हम लोग खेलते थे जिसमें मैं लीड रोल करता था। बहुत छोटा सा एक बच्चा था जो हीरो का काम करता था। वहाँ से चीज़ें लगी नहीं यार, सब गाँव वाले बोलते रहे तू अच्छा करता है, तू कर सकता है, तो वहाँ से लगता था यार नहीं यार। तो मैं वहाँ पे सिंगिंग की तैयारी कर रहा था। फिर बीच में मैं थोड़ा सा छोड़ दिया, कुछ चीज़ें ऐसी थी, घर वालों ने बोला कि पहले पढ़ाई कर ले। और पढ़ाई तो मैं बोलता हूँ, पढ़ाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करो सबसे पहले, उसके बाद ये सब करो। पढ़ाई है तो चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन पढ़ाई का जो टाइम निकल गया वो फिर वापस नहीं आएगा। तो पढ़ाई पर ध्यान देने की वजह से फिर वो फील्ड दूर हो गया। मैं हालांकि फिर मैं जुड़ा 2014 से, तो मैं मुंबई गया। तो सबसे पहले तो मैं भाग के गया था मैं दिल्ली। और दिल्ली में इतनी ठंडी थी कि हालत ख़राब हो गई थी। मैं कभी उतना ठंडी फेस नहीं किया था। मैं बचपन से ही मुंबई में रहा हूँ। वहाँ की मुंबई की जो हवा है बड़ा अलग है, उसका रुख बड़ा अलग है। यहाँ का जो रुख है वो बहुत अलग है। तो वहाँ से स्टार्ट किया, दिल्ली में आया था, फिर वहाँ जमा नहीं, तो मैं बोला चलो और मुंबई ही अपने को जमेगा, क्योंकि मुंबई के अलावा और कहीं रह नहीं सकते। मुंबई में गया, सबसे पहले मैं गया जितेश डांस अकेडमी। वहाँ पे मैं गया तो चीज़ें वहाँ पे इंक्वायरी किया था कि कोई जरिया नहीं था, कोई लोग नहीं थे कि यार मुझे कोई वहाँ तक पहुँचाए। तो कोई था नहीं, तो हमको एक जरिया चाहिए था। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मुझे कांटेक्ट मिले। तो वहाँ मैं ज्वाइन किया, मैं डांस सीखा। करीब वहाँ पे 2 साल मैं डांस मैंने डिप्लोमा वगैरह किया। फिर वहाँ से मैं ऑडिशन वगैरह के नाम, जैसे पेपर में ऐड आते हैं, ऐड में मैंने पढ़ा कि फला ये फिल्मों में काम करना है तो ये करना है। मैं गया फ़ोन करके, वो जहाँ पे गया था पहली बार तो मैं 1500 रुपया ठगा गया। और मेरे अंकल भी था साथ में थे, तो बोले चलते हैं। बहुत इच्छुकता चीज़ें थी। सब घर वाले बोलते थे कि यार तू क्या कर रहा है, इतना अच्छा काम चलता है, काम अपना संभाल ले। तो लेकिन अपने को चीज़ें, जो एक बार इस लाइन में आ गया फिर वो कहीं रह नहीं सकता। ये आप चीज़ें मैं तो मेरा मुंबई गए, मुंबई बिहार आने का क्या मकसद लेकर के बिहार चले? सभी लोग बिहार से मुंबई जाते हैं जी। आप मुंबई से जा करके फिर घूम के बिहार के सब। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, स्टार अगर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने गांव, अपने मोहल्ले से बनना पड़ेगा। अगर आपको स्टार बनना है तो सबसे पहले अपने घर से, अपने यहाँ से बनिए आप स्टार। उसके बाद मुंबई दिल्ली तो यार स्टार बनाने के लिए तो रेडी बैठिए, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए करना पड़ेगा। जब यहाँ के लोग आपसे इम्प्रेस होंगे तब मुंबई दिल्ली वाले भी हो जाएंगे सब। तो मैं पूरी कोशिश में यही लगा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था, काफ़ी महीनों से प्लान कर रहा था कि मैं चलूँ, लेकिन फाइनली मैं अब जाके आया हूँ। यहाँ पे आया हूँ। मैं किशन कन्हैया जी हैं, काफ़ी अच्छा मदद करते हैं। स्क्वायर भाई हैं, काफ़ी मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं। अभी हालांकि ज़्यादा दिन हुए नहीं मिले, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अभी मैं हालांकि अभी हाल में एक फ़िल्म करके आया हूँ, वेब सीरीज़ करके आया हूँ, जिसके डायरेक्टर हैं साजिद मलिक जी। अतिथि तुम कब जाओगे, काफ़ी प्यारा स्टोरी है। मैं होप कि सबको पसंद आएगा। और अभी मेरे 10 गाने अभी आ रहे हैं, कंटिन्यू 10 गाने मेरे हैं। थोड़ा सा जो वेब सीरीज है जी, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। हाँ, वेब सीरीज। उसमें से कुछ फेमस डायलॉग हो जो आपको लगता हो कि ये अच्छा डायलॉग है जी, और ऑडियंस को पसंद आएगा,
तो उसमें सब थोड़ा सा आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सा एक कैरेक्टर है पप्पू का, इसमें मैं दामाद का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जितने भी आर्टिस्ट है काफ़ी मतलब तगड़ा वाला काम किया उन्होंने। मतलब फिल्म आप देखोगे पूरी फुल कॉमेडी फिल्म है, लोगों को इसमें इमोशनल भी करती है और काफ़ी मज़ा आएगा। एक सीन है मुझे बड़ा काफ़ी मेरे दिल के करीब है। क्या होता है कि एक दामाद को कैसे भगाया जाए। दामाद, मैं रहता हूँ उसमें दामाद, तो पूरी टीम प्लान कर रही है। उनके घर वाले लोग, जैसे मेरे ससुर हो गए हैं, मेरी जो साली हो गई, वो सब मिल के, और साला है मेरा, वो सब मिल के प्लान कर रही है। यार ये दामाद जी तो 2 दिन के लिए आए थे और ये बंदा 1.5 महीना रह गया यार। तो बोलते हैं कि इसको भगाओ आप, क्योंकि सब पहले स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाओगे तो 2-4 दिन आपकी खातिरदारी होगी। 4 दिन मुर्गा, मटन, मच्छी सब खिलाए जा रहे हैं। 4 दिन बाद आप चले जाएंगे दामाद जी। सब आके पूछते हैं दामाद जी जाना होगा, कुछ काम होगा आपको। मैं तो बहाना करता हूँ, नहीं भाई मेरे को कोई काम नहीं है। एक बड़ा सीन बड़ा मेरे दिल के करीब है। पप्पू नाम का एक लड़का है जो छोटा सा बच्चा है, वो मेरा साला है। उसमें कैरेक्टर बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। उसको क्या करते हैं लोग, मूली खिलाते हैं। अब मूली तो आपको पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो उसको बोलते हैं मूली खा और मेहमान को भगा। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी अब आप देखो वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। सो ये दामाद को भगाने के लिए मूली तक खिलाया जाता है कि मूली खा तब ये दामाद जी यहाँ से जाएंगे। और अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट है जो अच्छे प्रोजेक्ट है। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, इश्क कबूल है। इसमें मैंने लीड रोल किए हैं। निधि झा हीरोइन हैं, आपकी अमित शुक्ला जी हैं, प्रकाश जैस भैया हैं, शकीला माजिद हैं, ओम झा जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मेरे। काफ़ी प्यारे गाने हैं उसमें, आप सुनेंगे आप सबको पसंद आएगा। और अभी वो गई है, अभी चीज़ें उनकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अभी चल रही है तैयारी। अब वो लोग फिल्म को अभी थिएटर तक लेके आने वाले हैं। जाता है कि जो एक्टर होता है जी, उनमें सभी तरह की कला जो है उनके अंदर होनी चाहिए या होती है। तो गुनगुनाने के अलावा जी, डांसिंग के अलावा और क्या क्या कुछ करता है? मैं देखिए मैं अभी मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ जी। मैंने उसकी अभी स्टडी की है मैंने। इंजीनियर लोग बड़ा ये मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब फील्डों में भी एकदम जा करके अपना पैठ बना रहे हैं। तो अभी चल रही है तैयारी, अच्छी चल रही है। और हालांकि सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम ज़्यादा फोकस मैं अभी सिंगिंग पे किया हूँ, सिंगिंग में, डांस में। और अभी फिल्म में भी एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ, पराग पाटिल जी के साथ करने जा रहा हूँ। अभी सब कुछ पूरा ऑल सेटअप रेडी हो गया है। जो अभी हो सके तो 2 दिन में डेट क्लियर हो जाएगा कि हम कब जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है। और पराग जी के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके साथ मौका मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करें एक्टर्स की दुनिया में जी, तो आपको किसको आप आइडल मानते हैं? कौन कौन आपको पसंद है? मेरे फेवरेट हैं ऋतिक रोशन जी और फिर शाहरुख खान जी। मैं इन दोनों लोगों को बहुत देखा है मैंने। और मैं भोजपुरी सिनेमा में इसलिए आया क्योंकि मैं कल्लू जी को देख के आया हूँ। कल्लू जी को वो देखा था ना, जब वो गाना आया था तो यार सब गाँव के लोग, गाँव में आपको पता है पहले वाइट टीवी चलती थी, वो जो बैटरी से चलती थी। तो लगा था मैं न्यू मुंबई से आया था, मैं नया मुंबई से आया था। और मैं आके वो टीवी मतलब वो हम लोग रंगीन टीवी उधर देखते थे, इधर सादी टीवी लगी थी, ठेले पे लगाया था उन लोगों ने। और देखा वही गाना लगाया, सबसे पहले वो लोग गाना चलाते थे, तब जाकर फिल्में चलती थी। मैं अभी हालांकि 4 बंगलों महाड़ा में था। आपके सुदामा जी हैं मेरे जो गुरु हैं, डांस गुरु हैं, डांस मास्टर हैं, काफ़ी कमाल के हैं, उनको बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो उनसे मैं काफ़ी अटैच रहता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा तो उनको मानता हूँ क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। जो मेरे और अच्छे मित्र हैं, स्क्वायर भाई हैं, किशन कन्हैया जी हैं, यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बबलू जी हैं, काफ़ी अच्छे, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। जब मतलब सिंगिंग के मामले में, फिल्मों के मामले में सूरज गिरी जी हैं, साजिद भाई हैं हमारे, ये लोगों ने बहुत हेल्प किया है मेरा। गिटार वगैरह बजाते हैं? हाँ, सीख रहा हूँ मैं बस। थोड़ा सा हम इनसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि गिटार थोड़ा सा बजाइए। और गिटार जो पकड़ता है कोई बंदा, हम लोग विदेशों में देखे हैं कि पकड़ते हैं तो वाकई में एक खूबसूरत लुक लगता है कि हाँ वाकई में एक एक्टर पकड़े हैं। बस मैं तो अभी बस देखिए कॉर्ड्स वगैरह बहुत कम ही लगाता हूँ मैं बस ऐसे गुनगुना लेता हूँ मैं कभी, मेरे दिल को तसल्ली के लिए थोड़ा सा बस 10 सेकंड के लिए, ताकि हमारे ऑडियंस को ये पता लगे कि वाकई में कि एक्टर्स हैं तो एक्टर्स के साथ साथ ये बहुत कुछ ऐसी कलाएं जो हैं इनके अंदर है। डांसिंग के अलावा गाते भी हैं और गिटार भी बजाते हैं। तो इनका गिटार का भी साउंड हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे।